रिस्पायरेशन। इसके बाद यही है ना, C4 का फोटो रिस्पायरेशन, यही है ही। चलिए, हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग। चलिए आ जाइए, फोटो रिस्पायरेशन क्या चीज होता है? फोटो रिस्पायरेशन, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। वो लड़की कहाँ गई? जो एक लड़की और आती थी यहाँ, क्यों बीमार है क्या? चलिए बैठ जाइए। और वो कहाँ गया? आलोक जी, अरे उन लोगों का हाल चाल हमारा भी क्लास ले जाकर हम भी धन्य मान लेंगे। चलो भैया, अरे नहीं आए तो बैठेंगे, कुछ हमें भी बताएंगे, हम भी सीखेंगे ना। बैठे थोड़ा नहीं बैठना चाहिए, देखो ये गड़बड़ है, क्लास लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्लास हमें नहीं आ रहा, बैठे कुछ सीखेंगे। वो भी कुछ नहीं, आ जाए, रेगुलरिटी बनी है, ठीक है ना, ये रेगुलरिटी आपकी चल रही है, एक चल रहा है, ठीक है, और कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। जो टीचर यहाँ अच्छा कंटेंट में कोई गड़बड़ नहीं दे रहा है, जान जाइए। अगर थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर देंगे, क्वेश्चन मेन लगाइए। सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, एक रिवीजन उसके बाद क्वेश्चन, ये दो काम कर लिए सिलेक्शन मिल जाएगा। यही दो कमी होती है। होता क्या है, हम खाली पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। आप रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन टारगेट रख दिए, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायो, इतना रोज लगाएंगे। सिलेक्शन ना हो तो फिर बदल दीजिएगा नाम, ठीक है। चलिए, फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है? लाइट की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? फोटो रिस्पायरेशन। अब फोटो रिस्पायरेशन तो हो गया, इसमें मेन चीज क्या है फोटो रिस्पायरेशन में? इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए फोटो रिस्पायरेशन के लिए? तो इसके लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो, और टेम्परेचर O2 और टेम्परेचर ज्यादा, CO2 कम। ये तीन कंडीशन चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फोटो रिस्पायरेशन में, इसमें एक एंजाइम भाग लेता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। इसमें एक एंजाइम भाग ले रहा, कौन सा? रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में बता चुके हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अभी तक तो ये CO2 का फिक्सेशन कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा? ऑक्सीजन का फिक्सेशन करेगा। क्यों करता है? अगर देखा जाए रुबिस्को की बाइंडिंग जो होती है वो CO2 से क्या होती है? CO2 से ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? O2 की तुलना में। लेकिन जब O2 ज्यादा हो गया, CO2 कम है, तो किससे बाइंड करेगा? O2 से, और तब इस काम करेगा राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तब यहां आप इसका ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, फोटो रिस्पायरेशन पूछता है किस किस ऑर्गेनेल में चलता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं फोटो रिस्पायरेशन के लिए? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट। चलिए आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए। नहीं बोलिए, अब सुनना आप किस जाते हैं, बोलिए। हाँ, नहीं पता तो है, नहीं मुंह को थोड़ा सा हिलाइए, ठंडक नहीं है अभी इतना। अरे बेटा बता दो, चलो कौन कौन सा ऑर्गेनेल है बेटा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? सपना, सभ्या। अब भूल गई होंगी ये जितना पूछे, अब बताओ, इसीलिए बुलाने के लिए पूछे थे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, याद है। चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, ये तो आप बता दिए तीनों ऑर्गेनेल, लेकिन ये नहीं सही है। इसका क्रम पूछता है, देखे होंगे क्वेश्चन लगाए होंगे, इसका क्रम पूछता है, क्या क्रम है? इसमें ढेर सारे रिएक्शन होते हैं तो उनका एक क्रम है ऑर्गेनेल का, ठीक है ना। एकदम गलत है, 3 ऑर्गेनेल होते इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है पैराक्सीसोम, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, इसका क्रम पूछा है। CPM, एक पहले CPMT होता था, उससे याद रखिएगा CPM, CPMT से CPM याद रखिएगा, या CPM और त्रिपाठी सर, काम खत्म,
ठीक है, CPMT आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्रम याद कर लीजिएगा, 3 ऑर्गेनेल में होता है ये, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखिए, चलिए इतना लिखे फिर आगे लिखिए। फोटो रिस्पायरेशन, और किस प्लांट में पाया जाता है ये? हायर प्लांट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, ये जनरली पाया था किसमें? C3 प्लांट में। शायद लिखाएं हैं C4 प्लांट में ये क्या होता है, लिखवाएंगे नहीं? नहीं लिखवाएं, C4 में एब्सेंट होता है। चलिए लिख लिए, अभी लिखवा देंगे। चलिए लिखिए, फोटो रिस्पायरेशन इज दैट प्रोसेस in which photorespiration is that process in which oxidation of photorespiration is that process in which oxidation of glucose occur, in which oxidation of glucose occur in presence of light, in presence of light। ग्यारह बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाशा है, ये क्लास है। हाँ, 2 भाग गए, एक लड़की वहां जो बैठी थी वो गई, और एक और कोई गया है। हाँ, क्या चीज? चलिए, क्या लिखे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगला पॉइंट लिखिए, कंडीशन, कंडीशन नेसेसरी फॉर, कंडीशन नेसेसरी फॉर, condition necessary for photorespiration, condition necessary for photorespiration is, condition necessary for photorespiration is, ये उतार लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर लीजिएगा। नंबर 1 लिखिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, नंबर 1 हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, नंबर 2 लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, नंबर 3 हाई टेम्परेचर। 3 चीज लिखिएगा बस, हाई टेम्परेचर। अगला पॉइंट लिखिए, इन फोटो रिस्पायरेशन रूबिस्को एंजाइम टेक्स पार्ट, रूबिस्को एंजाइम टेक्स पार्ट। अगला पॉइंट लिखिए, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन फाउंड इन C3 प्लांट, फाउंड इन C3 प्लांट एंड absent in C4 प्लांट। absent C4 प्लांट अंडरलाइन कर दीजिए, absent C4 प्लांट अंडरलाइन कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, फोटो रिस्पायरेशन हाँ आइए आइए, वेस्टफुल प्रोसेस इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, फोटो रिस्पायरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस मतलब क्या हुआ? हाँ, ग्लूकोज का निर्माण से नहीं मतलब है, ये ग्लूकोज तो टूट ही टूट रहा है, CO2 जब लेगा तब ग्लूकोज बनेगा, CO2 को मुक्त करता है, CO2 को ये मुक्त करता है, इसीलिए वेस्टफुल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, जब फोटो रिस्पायरेशन होगा तो CO2 को रिलीज करता है, और प्लांट को क्या चाहिए? CO2 को ले, तभी क्या होगा? CO2 को जब लेगा तब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ग्लूकोज तब ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। तो लिखिए, फोटो रिस्पायरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस ड्यू टू लॉस ऑफ CO2, ड्यू टू वेस्टफुल प्रोसेस ड्यू टू लॉस ऑफ CO2, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, फोटो रिस्पायरेशन occurs in 3 organelle, फोटो रिस्पायरेशन occurs in 3 organelles, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन का एक नाम और है, एनसीईआरटी तो नहीं दे रहा है शायद, C2 साइकिल। या इसको कहते हैं PCO साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, ऑक्सीडेटिव साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। ठीक है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या C2 साइकिल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। ये तीनों हो गया। अब इस बार देखिए, इसमें पहला जो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले आता है CO2, और CO2 बाइंड करता है किसे, RUBP से, और RUBP से बाइंड करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनता है फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन होता है। तो इसमें पूछता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, फोटो रिस्पायरेशन में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUBP। पहले CO2 कौन एक्सेप्ट कर रहा, RUBP। दूसरा CO2 रिसीव करता RUBP से किस ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन। ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है, फिर इसमें एक चीज बनता है, यहाँ पे पराक्सीसोम है। पराक्सीसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, पराक्सीडेज। क्या पाया जाता है, पराक्सीडेज। और आप जानते हैं पराक्सीडेज क्या करता है, पराक्साइड को तोड़ देता है। ठीक है, किसमें तोड़ेगा, H2O और हाफ O2 में। तो पूछता है पराक्सीडेज एंजाइम कहां पाया जाएगा, पराक्सीसोम में। ये भी जान जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन आता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोडक्ट बनता है सीरीन। एक प्रोडक्ट क्या बनता है, सीरीन। ठीक है ना, सीरीन 3 कार्बन कंपाउंड है, और यह जब सीरीन बनेगा यहाँ पे, तो यहीं पे CO2 रिलीज हो जाता है और यहीं पे अमोनिया रिलीज होता है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अमोनिया या CO2 किस ऑर्गेनेल में रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक इंपॉर्टेंट इसका है, यहाँ फिक्सेशन होता है। यहाँ क्या हो रहा है, पराक्सीडेज एंजाइम काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है, सीरीन बनता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, और उसके बनते समय क्या बनेगा, जब तो CO2 रिलीज होगा और अमोनिया रिलीज होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि बड़े बना दे, हाँ आ रहा ना। तो चलिए लिख लीजिए पहला पॉइंट, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन फोटो रिस्पायरेशन, first CO2 acceptor in photorespiration is RUBP. RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोरिस्पायरेशन, CO2 fixation during photorespiration occurs in chloroplast. CO2 fixation in photorespiration occurs in chloroplast. CO2 fixation chloroplast अंडरलाइन करिएगा। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करिए, नहीं CO2 फिक्सेशन नहीं, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन। एक पॉइंट क्लोरोप्लास्ट का और बढ़ा दीजिए, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। फोटो रिस्पायरेशन के समय कैल्विन साइकिल भी यही चलती क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन कैल्विन साइकिल फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कैल्विन साइकिल फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। अगला पॉइंट लिखिए, तीनों पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था क्लोरोप्लास्ट का खत्म। अगला पॉइंट लिखिए, पराक्सीडेज एंजाइम फाउंड इन पराक्सीसोम which helps in degradation of peroxide,
विच हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ पेरोक्साइड। चलिए अगला है, अगला पॉइंट कर दीजिए। इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया ये लिखा है serine is formed, S-E-R-I-N-E, in mitochondria serine, S-E-R-I-N-E, serine is formed। हाँ, ग्लाइसिन, serine ये सब अमीनो एसिड है। serine is formed which is a 3 carbon compound। अगला पॉइंट लिखिए, इन फोटोरेस्पिरेशन, ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन, during photorespiration release of CO2, release of CO2 and formation of ammonia, release of CO2 and formation of ammonia occurs in mitochondria। release of CO2 and formation of ammonia, release of CO2 and formation of ammonia occurs in mitochondria। release of CO2 and formation of ammonia occurs in mitochondria। release of CO2 formation of ammonia अंडरलाइन कर दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये आपका फोटो रिस्पायरेशन समाप्त। वो बता दें कि रहने दें, किताब में दिया नहीं है, लेकिन पुरानी किताब में दिया, लेकिन आप लोगों ने दिया है, हम लोग पुरानी पूरा दिया, पूरा डिटेल दिया। छोटा इस पर बनाइए, बना दे रहे थोड़ा साफ। इसको लिख दीजिए क्लोरोप्लास्ट, इसको लिखिए पेरोक्सिसोम, इसको क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ये CO2 आएगा और RuBP से कंबाइन करेगा और बना देगा फास्फोग्लिसरिक, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरिक 2 कार्बन कंपाउंड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। यहां पे क्या होगा, पेरॉक्सीडेज क्या करेगा, H2O2 को तोड़ेगा, H2O प्लस हाफ O2। यहां क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन होता है, ये चेंज होता है सीरीन में, 3 कार्बन का। यही रिलीज होगा CO2 और रिलीज होगा क्या, अमोनिया। NH3 लिखिएगा, अमोनिया। बस इतने से पता लग जाएगा ना। सही है, ठीक किया तो ना, मेन पॉइंट लिखवा दिए। वो चेक कर दे, मोबाइल से पूरा चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेप गड़बड़ा रहा है, सही रहेगा ना ये। अरे तो पढ़ के आइए, थोड़ा बताइए तब अच्छा लगेगा। घर पे रखने से नहीं मतलब है, पढ़ के आइए, कुछ बताइए। जैसे इन लोग थोड़ा नए हैं तो आप बताएंगे कुछ ना। अरे पढ़ते हैं आप भी, थोड़ा बताइए, अपने एक्सपीरियंस का अनुभव दीजिए। बन गया सबका बेटा? बेटा घबराओ ना, अभी धीरे धीरे पढ़ोगे सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब लोग ऐसे थे, हम भी ऐसे बैठते थे पीछे सीट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ी तो हो तुम पहले ना। ये कहाँ पढ़ाया गया था, स्कूल में?
हाँ हाँ, ऑनलाइन पढ़ी थी तो कौन चेक कर दिया तुम फिर? अच्छा ठीक ठीक, चलिए हो गया सबका? हो गया बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए। हाँ कहाँ पढ़े थे? चलिए हो गया सबका, जल्दी करिए। अब आ जाइए आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या अफेक्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दो तरह के फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा कौन सा है? इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में कौन कौन सा है? और 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 मिनरल इनहिबिटर। कितने फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं एक्सटर्नल? इंटरनल में कौन कौन से हैं? हाँ, नंबर ऑफ लीफ, लीफ एज, क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ साइज, और क्या होगा इंटरनल फैक्टर में? ठीक है, हार्मोन, ये सब जीन तो प्रभावित करेगा इंटरनल, हार्मोन और लीफ एज, लीफ साइज, क्लोरोफिल, मीजोफिल, ये सब फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, तो नोट कर लीजिए। इससे भी एक क्वेश्चन आता जरूर है फैक्टर से, और आसान पड़ता है। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, आसान पड़ता है।
बाहर क्यों निकालते हैं? उस पर प्रोसेस चल रहा है इस तरह, ऐसे मैकेनिज्म फिट है कि निकाल रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है, ग्लाइसिन सीरीज में जब टूटता है तो एक मॉलिक्यूल निकालेगा। वो 4 मॉलिक्यूल है, 3 बनाना है, 3 बनाएगा तभी साइकिल चलेगी, तो एक निकालना है। हाँ, चाहिए ही, केल्विन में बन रहा है ऊपर, लेकिन है निकालता है उसमें प्रोसेस स्टेप। हो गया सबका। अब इधर देखिए, पहला सबसे पहला आता है कौन सा फैक्टर? लाइट फोटोसिंथेसिस को 3 तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। पहला है लाइट क्वालिटी, ठीक है। दूसरा है लाइट इंटेंसिटी, और तीसरा है लाइट ड्यूरेशन। तो लिखिए लाइट हेडिंग डालकर, लाइट अफेक्ट्स photosynthesis, light affects photosynthesis in following 3 ways. Light affects photosynthesis in following 3 ways, 3 तरीके से। इन फॉलोइंग 3 वे, 3 तरीके से। पहला लिखिए, हेडिंग डालिए लाइट क्वालिटी। पहला हेडिंग डालिए लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी कैसे प्रभावित कर रही है? हेडिंग हो गया। इधर देखिए, लाइट क्वालिटी कैसे प्रभावित कर रही है? लाइट आप जानते हैं पेड़ पे जो पड़ती है, सूरज से जो रोशनी आती है सफेद रंग की होती है। उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर में बहुत सारे कलर होते हैं, नीला, हरा, पीला, लाल, गुलाबी, कई सारे कलर हैं, ठीक है ना। अब वो हमें नहीं बताना है कौन से विबग्योर हैं, ठीक है। अब उसमें जो डिफरेंट कलर है, उसमें सारे कलर को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 2 कलर को ही यूज करते हैं, एक ब्लू एक रेड। 2 लाइट को यूज करते हैं, एक ब्लू को करेंगे और दूसरा रेड को करेंगे, ठीक है। अब इसमें बताइए किस लाइट को ज्यादा फोटोसिंथेसिस में उपयोग करेंगे? हाँ, सही है। देखिए क्वेश्चन यहां फंसाता है, यही क्वेश्चन आता है, इस तरह फंसाता है। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कौन सा करेंगे? ब्लू लाइट। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा होगी? रेड लाइट। तो क्वालिटी प्रभावित की कि नहीं की लाइट की? वेवलेंथ डिफरेंट है इन दोनों का, प्रभावित कर दी ना, हो गया प्रभावित ना। तो लिखिए लाइट क्वालिटी में, प्लांट एब्जॉर्ब मैक्सिमम ब्लू लाइट, प्लांट एब्जॉर्ब मैक्सिमम ब्लू लाइट, while rate of photosynthesis is maximum, rate of photosynthesis is maximum in red light। हाँ, अब नो अंडरलाइन कर दीजिए, एब्जॉर्ब ब्लू लाइट मैक्सिमम और रेट फोटोसिंथेसिस रेड लाइट, दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए। अगला करिए लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ? लाइट की तीव्रता, जो लाइट गिर रही है लीफ पे, उसकी तीव्रता कैसे प्रभावित करती है? लाइट बहुत तेज आती है, पेड़ पौधों को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बताए थे आपको इस पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड क्या करता है? प्लांट का प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोटो सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो लिखिए दूसरा लाइट इंटेंसिटी। लिखिए
at low light intensity, photosynthesis occur, but at very high light intensity, rate of photosynthesis decrease. लिखिए अगला पॉइंट, प्लांट प्रोटेक्ट्स itself by intensity of light, from intensity of light, with the help of carotenoid, अगला पॉइंट, carotenoid check solarization or photo oxidation. Carotenoid check solarization or photo oxidation. हो गया। अगला डालिए, अगला हेडिंग, लाइट ड्यूरेशन। पीछे इधर लाइट ड्यूरेशन कैसे प्रभावित करता है? इधर पीछे, मोबाइल नहीं, पहले इधर देखिए। हाँ, अरे ऐसा कैसे पता, नोट्स रखे हैं जब। चलिए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। लाइट ड्यूरेशन बेटा कैसे प्रभावित करेगा? आप इधर बेटा, इधर आगे। हाँ चलिए आप, हाँ पीछे बता रही, रुकिए। हाँ, इसका मतलब क्या प्रभाव डालेगा ये फोटोसिंथेसिस पर? आप बैठ तो गर्मियों में फ्रूट जब लगे तो बड़ा हो जाए, जाड़े में लगे तो छोटा हो जाए। लाइट ड्यूरेशन का फोटोसिंथेसिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ड्यूरेशन मतलब क्या, हम भोजन कर रहे हैं, करने बैठे हैं, ठीक है, चाहे हम 1 घंटा बैठे चाहे दिन भर बैठे, खाएंगे कितना? उतना ही है ना, कि थोड़ा दिन भर बैठे दिन भर खाते रहेंगे। तो वही है, इसमें भी लाइट ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस पे कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, जितना करना है उतना ही करेगा फोटोसिंथेसिस, दिन भर फोटोसिंथेसिस इतना नहीं कर देगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन का भी तो एक उसका भी बता रहे हैं, 2 चीज होता है। फिर लाइट ड्यूरेशन का 2 चीज होता है, एक होता है कंटिन्यूअस लाइट, एक होता है अनइंटरप्टेड लाइट। कंटिन्यूअस में लाइट में फोटोसिंथेसिस घटती है, इंटरप्टेड लाइट में फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। अरे अभी अगला पॉइंट आने दीजिए, पहले एक चीज बता रहे थे। लिखिए क्या डाले हेडिंग? लिखिए, लाइट ड्यूरेशन हैव नो इफेक्ट on photosynthesis. Have no effect on photosynthesis. In continuous light, अगला पॉइंट, in continuous light photosynthesis decreases, but
व्हेन इंटरप्टेड लाइट, इंटरप्टेड लाइट मतलब क्या होता है, ऐसे लाइट दीजिए फिर डार्क कर दीजिए, फिर लाइट दीजिए फिर डार्क कर दीजिए, इसी को कहेंगे इंटरप्टेड लाइट। बट व्हेन इंटरप्टेड लाइट is given to the plant, when interrupted light is given to the plant, photosynthesis increases, photosynthesis increases। हाँ हाँ क्या, यहाँ नहीं है वो दीप्तकालीन आदित्यकालीन, वो यहाँ नहीं है। शार्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे ड्यूटेड प्लांट, वो वहां पे है हार्मोन में, बर्नल आइसन फोटो ये सब वहां पे। अरे मैंने जानिए, चलिए चलिए अगला आइए, भूल गए। अगला हेडिंग करिए टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? सुटेबल टेम्परेचर कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सही कहा। C3 के लिए, C4 के लिए बढ़ जाएगा, 40 तक जाएगा। तो 20 से 25 से माना जाता है टेम्परेचर सुटेबल है किसके लिए? प्लांट के लिए। अगर टेम्परेचर घट गया, 10 हो गया, 5 हो गया, तो इधर इधर बेटा इधर तो समझिए, लिखना जरूरी नहीं है। टेम्परेचर प्लांट को प्रभावित करता है। सुटेबल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मांगा गया है। अगर टेम्परेचर घट गया तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी रुकी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, एंजाइम टूट जाता है, तब पर प्रोटीन सिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है ना? तो लिखिए suitable temperature, suitable temperature for photosynthesis, suitable temperature for photosynthesis is 20 to 25 degree centigrade, 20 to 25 degree centigrade। At very low temperature, at very low temperature, at very low temperature, at very low temperature, enzyme activity decreases, enzyme activity decreases, then photosynthesis check या inhibited, check या inhibited। अगला लिखिए with increase temperature, with increased temperature enzyme become denatured, enzyme become denatured and photosynthesis decreases, enzyme become denatured and photosynthesis decreases। हो गया? अगला लिखिए CO2। अगला, हाँ एल्गी प्लांट में, एल्गी ऐसा तो नहीं कुछ, एल्गी में नहीं है, वो लोअर प्लांट है, उसमें हाई टेम्परेचर पर नहीं काम करता है, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लिख के दिखाइए, कहीं दिखाओ, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। चलिए, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? समुद्र में होती है, एक्वेटिक वाटर में होती है। पूछा गया इकोलॉजी में, प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? एक्वेटिक में। एक्वेटिक में प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, इजिली, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। 75, वो कुछ अपवाद एल्गी है उसकी आप बता रहे हैं। 75 डिग्री नहीं होता है, ठीक, कहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? वो आप पढ़े हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं उससे कहीं टैली दूसरे जगह कर रहे हैं। 75 है ही नहीं एल्गी में। चलिए अगला ये CO2, CO2 देखिएगा कहीं भूल रहे हैं उसमें, कुछ होगा कोई एल्गी, ठीक है ना?
हाँ, हार्ट स्प्रिंग में जो पाई जाएंगी। हार्ट स्प्रिंग जानना है क्या चीज है? हार्ट स्प्रिंग जानना है क्या चीज होता है? जहां एकदम पानी खौल रहा हो, कुछ जगह सुनाई पड़ता है, इंडिया में है वो, हर जगह नहीं है। तो बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो बात खत्म हुआ, अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद बहुत है जो 720 में 720 लाते हैं, लेकिन कितने हैं इंडिया में? 2-4। चलिए, तो अपवाद कहेंगे भैया वो तो 720 मार, तो 720 नहीं होगा। CO2 अगला, CO2 CO2 को लिखिए। CO2 कैसे प्रभावित करेगा? हाँ, CO2 का अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा CO2 हो जाएगा तब क्या होगा? बोलिए, CO2 अगर बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा कम है तब तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। लेकिन CO2 बढ़ रहा है तब तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तब? बहुत ज्यादा बढ़ने पे CO2 एसिडिटी करता है, एसिडिक नेचर काज करता है। एसिडिक नेचर का क्या होता है? स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस घट जाती है। ठीक है ना? चलिए लिखिए, विथ इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, with increased CO2 concentration, photosynthesis increases. With increased CO2 concentration, photosynthesis increases. But very high CO2 concentration, very high CO2 concentration, acidity increases. और जब एसिडिटी बढ़ती है तो ABA जो है हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और वो स्टोमेटा को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। ये वाला चैप्टर अब तो गायब होगा, पहले था तो उसमें बताते थे। फिर क्या लिखे हैं? एसिडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू विच स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 का गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होगा? नहीं होगा। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? घट जाएगा। क्या लिखे हैं? स्टोमेटा क्लोज, thus फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। अब पूरा नहीं लिखवा रहे हैं, thus फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या चीज है? हाँ, नमी। ह्यूमिडिटी आर्द्रता कैसे प्रभावित करता है? बेटा इधर देखिए, हाँ बताओ बेटा। एक चीज जान जाइए, ठीक है ना? इधर देखिए, यही लीफ लगी है, ये स्टोमेटा है इनके। अगर यहां से पानी ज्यादा निकलेगा, क्या होगा? पानी ज्यादा निकलेगा तो ह्यूमिडिटी यहां क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, और तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? घट जाएगा। तो लिखिए, लिखिए इनको, विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। इसीलिए कहा था गर्मियों में स्टोमेटा खुलते हैं, बरसात के मौसम जब नमी वातावरण में आती है स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, H2O। H2O क्या करता है? H2O का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लिख दीजिए, H2O हैव नो डायरेक्ट रोल इन फोटोसिंथेसिस। H2O हैव नो डायरेक्ट रोल इन फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस। फिर अगला था इन्वर्टर। इन्वर्टर शायद नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो इसको भी हम भी गायब कर दे रहे हैं। ठीक, कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? कुछ है DCMU, CMU, ये सब एट्राजीन, ये सब है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है नहीं तो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला ये इंटरनल फैक्टर। अरे मिनरल, हाँ सॉरी, मिनरल देखिए कौन कौन से प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिनरल हैं? मैग्नीज है,
क्लोरीन है, कैल्शियम है, ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय इन एब्सेंस ऑफ मैग्नीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन, affected by in absence of manganese, chloride and calcium ion. मैग्नीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन। चलिए अब वो आ जाइए अगला, इंटरनल फैक्टर्स। पहला इसमें लिखिए इधर देखिए, यदि लीफ की संख्या बढ़ेगी, नंबर इंक्रीज होगा किसका, लीफ का, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए अगर एज इंक्रीज हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है, ठीक है, एज बढ़ने पे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। मिनरल मोबाइल हो जाएंगे, मिनरल ज्यादा यंग लीफ में जाएंगे, ओल्ड लीफ में सेंसेस हो जाएगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, ठीक है ना, नहीं समझ में आया। ये लीफ है, ये यंग लीफ है, अगर यहां ओल्ड हुई, इसके मिनरल मूव कर जाते हैं यंग की तरफ, ये लीफ सेनेसेंस हो जाती है, और धीरे धीरे ये फोटोसिंथेसिस में सेनेसेंस हुई तो प्रक्रियाएं सारी कम हो जाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। अगला ये क्लोरोफिल कंटेंट, अगर क्लोरोफिल का मात्रा ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अगर लीफ साइज इंक्रीज है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। यदि हार्मोन साइटोकाइनिन, अभी पढ़ाए नहीं है, और जिब्रेलिन की मात्रा ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। अगर मीजोफिल कंटेंट ज्यादा है तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, मीजोफिल में क्या पाते हैं, क्लोरोफिल पाते हैं, तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, मीजोफिल ज्यादा होगा तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। मीजोफिल ज्यादा हुआ तो, या मीजोफिल ज्यादा हुआ तो इसको ना लिखिए, मीजोफिल ज्यादा हुआ तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। यही उतार दीजिए, सीधे इसे उतार दीजिए, बहुत लिखना नहीं है, अब डिटेल क्या करने लिखवाएंगे, विशेष काम हो जा रहा। हाँ कुछ आ रहा बेटा समझ में, आएगा समझ में, पढ़ते रहो, बहुत आसान रहेगा। हाँ वैल्यू क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, किताब से आप ले लीजिए, वही किताब क्या कहते हैं, MTG वाली फिंगरप्रिंट्स, लगा डालिए। अच्छा ग्रुप में मैसेज डालिए, हमें कुछ क्वेश्चन भेजेंगे। एक ये कोई हमें भेज रहा था क्वेश्चन, कौन भेज रहा था, आप थी कि आप, अमर नहीं, आप दोनों में से कोई कहा था, मैं पिछले चैप्टर में कौन कहा था भेजने के लिए, एंजाइम में क्वेश्चन, तब कहाँ भेजी, एक को भेजी तब ये, चले हम ही भेजेंगे, ठीक है, याद दिलाइएगा, खाली ग्रुप में याद दिलाइएगा। हाँ क्या चीज, क्या इनहिबिटर्स में देखिए, DCMU, CMU, डाइक्लोरोमेथाइल यूरिया, क्लोरोमेथाइल यूरिया, ये सब क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लास्टोक्विनोन यूबिक्विनोन के बीच जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसे रोक देते हैं, किस, फोटोसिस्टम सेकंड में, इस तरह फोटोसिस्टम सेकंड रुक जाएगा, और फोटोसिस्टम रुकेगा तो एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा तो डार्क रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। कुछ और हैं जैसे पैराकाट,
पैराकार्ड जो होता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट को ब्लॉक करता है, किसी भी स्टेप पे ब्लॉक कर देता है, तो उससे साइक्लिक रुकेगा तो भी रुक जाएगा। आपने कोर्स में छोड़ो, मतलब बहुत डिटेल ना जाइए, ठीक है ना। हाँ, वायलोजन, वही वायलोजन को अंतर्गत ही पैराकार्ड रखा गया है, वायलोजन के अंतर्गत ही पैराकार्ड रखा जाता है, वो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक, उतना डीप नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, वायलोजन के अंतर्गत ही दो रखा गया है, एक पैराकार्ड है, एक और है, ये हो गया। अब अगला आ जाइए, फोटोसिंथेसिस में इतना तो समाप्त हो गया, ये कुछ बचा शुरुआत वाला, ओ लिमिटिंग फैक्टर, हो ब्लैकमैनस लॉ, शुरुआत वाला ब्लैकमैनस लॉ, या लॉ ऑफ तो भूल गया था एकदम, हाँ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ब्लैकमैनस लॉ या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, किसी भी बायोकेमिकल, इधर इधर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को जब एक से ज्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक से ज्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, जो फैक्टर कम होता है। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, दाल चावल और क्या डालते हैं उसमें, पानी, और क्या डालते हैं, हल्दी, और क्या डालते हैं, नमक, ये तो डालते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इतना सामान डाल रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन महत्व किसका है, नमक का है। नमक ना हो तो सब बेकार। सबसे कम मात्रा में कौन है, नमक, और नमक अगर गायब हुआ तो सब कुछ खिचड़ी स्वाहा। तो सबसे कम क्या है, नमक। तो ब्लैकमैन लॉ या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि जो किसी भी प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर प्रभावित कर रहे हो, तो उसमें जो चीज सबसे कम होगा, अगर इस रिएक्शन में सबसे जो ज्यादा कम होगा वही सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बस यही है। तो अगर फोटोसिंथेसिस में है, वाटर है, टेम्परेचर है, CO2 है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन प्रभावित करता है, सबसे कम मात्रा में कौन होता है, CO2 प्रभावित कर देगा। चलिए लिखिए, लिखिए, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैनस, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैनस, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैनस, if any biochemical reaction, if any biochemical reaction is affected by, is if any biochemical reaction is affected by more than one factor, one factor, then the factor which is present in least amount, which is present in least amount, decide the rate of reaction, decide the rate of reaction। इसी माता कार्डिनल पॉइंट है दिया कि नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम, हाँ, कुछ नहीं, कार्डिनल पॉइंट सही 3 देता है। ये मिनिमम होता है, ये ऑप्टिमम होता है, और ये मैक्सिमम होता है। ये कार्डिनल पॉइंट कहलाते तीनों, क्योंकि इतना भी ये दिया नहीं है, ठीक है। हो गया, दिया है, चलिए इसे बना लीजिए, कोई मतलब है नहीं, बहुत मतलब नहीं इसका, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ शुरुआत का छोड़े थे, कुछ सारे एक्सपेरिमेंट थे। पहला एक्सपेरिमेंट,
देखिए कुछ लीफ आप देखे होंगे, इधर देखिए कुछ लीफ आप देखे होंगे, वो हरी भी है और पीली भी है। कुछ पैच उसमें हरे के हैं, कुछ पैच उसमें पीले हैं। जब इस तरह लीफ दिखाई पड़ती है, हरा पैच और पीला पैच, तो ऐसे लीफ को कहते हैं हम क्या, वेरीगेटेड लीफ। ठीक है ना। इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ग्रीन पैच पाया जाएगा, दूसरा येलो पैच पाया जाएगा। दो तरह पैच पाए जाते हैं, वेरीगेटेड लीफ होते हैं, इसमें दो तरह पैच पाए जाए। ठीक है, रंगीन हरा और रंगीन। ठीक है, तो इसमें ग्रीन पैच भी पाए जाते हैं, जो 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 डाट डाट किए हैं वो ग्रीन पैच है, और जो छोड़ दिए हैं या येलो किए हैं वो कैसा पैच है, कलर्ड पैच है। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, इसको इस पे लाइट देते हैं। क्या देते हैं, लाइट। इसको लाइट दे दिया, इसके ऊपर लाइट गिराई गई। अब लाइट गिराने के बाद फिर क्या करते हैं, इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। और जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं एक जो ग्रीन पार्ट था, एक नॉन ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में जब आयोडीन सोल्यूशन डाले तो ये क्या हो गया, हाँ, ब्लूइश ब्लैक हो गया। ठीक है, और इस पे डाले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे डाले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये ब्लूइश ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि इस पे क्या बना था, स्टार्च फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या हुआ, इसमें स्टार्च बना नहीं। ठीक है, इसमें स्टार्च बना नहीं। क्यों फोटोसिंथेसिस यहां हुआ, क्योंकि इसमें तो क्या था, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट, इसमें क्या था, क्लोरोफिल एब्सेंट। तो ये बताता है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, उतार दीजिए कि लिखवाएं पूरा, उतार दीजिए। एक ऊपर एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लिखिए आगे, टू प्रूव टू प्रूव टू प्रूव क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए उतार दीजिए, उतार दीजिए।
हो गया? पीछे पीछे जल्दी करिए। हो गया सबका? अभी सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई कर दें। अब ये ना कहिए कि इसको लीव को क्या किए, कुछ पार्ट को ढक दिए। ठीक है, ये हो गया एक्सपोज्ड पार्ट, ये हो गया कवर्ड पार्ट। यहां लिख देते हैं, इसको लिख दें एक्सपोज्ड पार्ट, इसमें लिख दें कवर पार्ट। देखिए कोई लीफ लिए, उसमें कुछ भाग को कवर कर दिए और इस पे क्या किया, लाइट गिराए। तो जो कवर पार्ट होता है वहां पे लाइट गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और जो कवर नहीं है, जो कवर हो गया है वहां फोटोसिंथेसिस, लाइट गिर नहीं रही, लाइट जा रही थी, इतने भाग में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब इसको आयोडीन टेस्ट किए तो जो खुला पार्ट था उसमें क्या हुआ, जैसे ही डाले तो यहाँ चूंकि फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज इकट्ठा हो गया स्टार्च में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, लाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, लाइट, और जो कवर्ड पार्ट था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो लिखिए इसमें लिखिए लाइट इज एसेंशियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट इज एसेंशियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट इज एसेंशियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आप लोग को सोमवार को ही बताइए, क्वेश्चन लगवाएंगे, इसको खत्म करके क्वेश्चन छोटे बच्चा मुश्किल से 10-15 मिनट 20 मिनट चलेगा, 15-20 मिनट चलेगा ये खाली, तो क्वेश्चन लगवाएंगे कि नया चैप्टर शुरू कर दें। हाँ, नया चैप्टर, हाँ, एक घंटा मिलता कहाँ, आधा घंटा ये करा देंगे, आधा 1 घंटा कहाँ करा देंगे, तो 15 मिनट मिलता है, 15 कहाँ हो पाएगा। चलिए जो होगा, क्वेश्चन लगा दें कि चैप्टर नया शुरू कर दो, ये बताइए। ठीक, ठीक है ना, क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में। हाँ, सबसे अच्छा तो ये हम बताएं, थोड़ा जो पढ़ा के खत्म करें इसका टेस्ट दे दीजिए आप, ठीक है ना, सबसे अच्छा टेस्ट दे दीजिए उस दिन, सबसे बेस्ट ये रहेगा, उससे तैयारी पता लग जाएगी कितना आप तैयारी किए, उससे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और आज क्वेश्चन हम नहीं भेजेंगे, आज क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, आप लोग अपना लगा देंगे और वही क्वेश्चन हम टेस्ट में देंगे, अभी दे देंगे तो बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उतर गया सबका, तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।